सभी प्यारे दोस्तों का मैथ्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से आपके सामने मेंसुरेशन पार्ट 7 लेकर आए हैं। और इससे पहले दोस्तों मैंने मेंसुरेशन के 6 पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा दिए हैं, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे बेसिक्स रूल्स और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं वो पार्ट आपने अभी तक देख लिए हैं। यदि वो पार्ट नहीं देखे तो उनको हमारे चैनल पर जाकर देखिए, क्योंकि सीरीज से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तभी मेंसुरेशन समझ में आएगा। और उन पार्टों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से भी आप जाकर उन पार्टों को देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, आज जो मेंसुरेशन पार्ट 7 है, जो मेंसुरेशन पार्ट 7 है, इसमें हम आयत और वर्ग के हम प्रतिशत और अनुपात वाले क्वेश्चन करेंगे। प्रतिशत और अनुपात वाले क्वेश्चन करेंगे, मतलब परसेंट और रेशियो वाले क्वेश्चन जो भी आपके आते हैं आयत और वर्ग में, एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से फोकस करना, क्योंकि प्रतिशत और रेशियो बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आज आप सीख लोगे और आपको बहुत ही आसान लगेगा कि मेंसुरेशन में जो भी परसेंट और रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा वर्क करने लग जाओगे और क्वेश्चन समझने लग जाओगे। अब दोस्तों देखिए, 2 लाइन आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से। ना किसी से जीतने की जिद है, ना हारने का डर। ना किसी से जीतने की जिद है, ना हारने का डर, खुद ही को खुद में ढूंढने की जंग अभी जारी है। कहने का मतलब है, ना किसी से जीतने की जिद है, ना हारने का डर, मतलब किसी से अपनी कंपैरिजन मत करो, जैसे भी हो आप बहुत ही अच्छे हो, और खुद ही को खुद में ढूंढने की जंग अभी जारी है। मतलब फोकस खुद पर रखो और खुद पर इतना फोकस करो कि आप बहुत ही अच्छा कर सको और बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सको। तो भाई कंपैरिजन किसी से अपनी मत करिए और फोकस किस पे रखिए, खुद पर रखिए। अब बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे आज के क्वेश्चन जो भी मैंने रखे हैं। तो पहले टाइप पर बढ़ते हैं। पहला टाइप देखिए, पहला टाइप क्या है? एक आयत की लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाए, 15% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा, या क्षेत्रफल कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आयत पर आधारित क्वेश्चन है, उसके बाद हम वर्ग पर लेंगे। आयत पर आधारित क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें आपको 2% मिलते हैं, 2% मिलते हैं। पहला परसेंट आपको क्या मिला है? 15% मिला है, तो इसको हम बोलेंगे परसेंट फर्स्ट। परसेंट फर्स्ट क्या है? 15% है। और दूसरा परसेंट क्या है? दूसरा परसेंट है आपका 20, तो परसेंट सेकंड आपका 20% है। तो परसेंट पहला 15 है और परसेंट दूसरा आपका 20 है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, वो सवाल करने हैं जिसमें आयत में 2% मिलेंगे। आयत में क्या मिलेंगे? 2% मिलेंगे। पहले को P1 बोलिए, दूसरे को P2 बोलिए। परसेंट फर्स्ट, परसेंट सेकंड। अब दोस्तों देखिए, थोड़ा ध्यान देना आपको, और आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि जो भी परसेंट दिया है, 15% दिया है, उसके पीछे लिखा क्या गया है। तो 15% बढ़ाया गया है। अब थोड़ा ध्यान देना, बढ़ाया जाता है वृद्धि बोले या अधिक बोले, बढ़ाया जाता है वृद्धि बोले या अधिक बोले, तो आपको वो परसेंट प्लस में लेना है। बढ़ाया जाए वृद्धि बोले या अधिक बोले, तो आपको वो परसेंट प्लस में लेना है। और दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से, बढ़ाया जाए वृद्धि बोले या आपको अधिक बोले, तो आपको वो परसेंट प्लस में लेना है। तो ये 20 भी किस में है? प्लस में। और दोस्तों देखिए, थोड़ी देर बाद हम क्वेश्चन करेंगे, घटाया जाएगा, कमी बोलेगा, कम बोलेगा, तो उसको हम माइनस में लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा स्पीड से सुनिए, बढ़ाया जाए वृद्धि अधिक, इसको आप प्लस में लेना, घटाया जाए कमी कम, इसको आप माइनस में लेना। और दोस्तों देखिए, आज बहुत ही टाइप करेंगे हम। कैसे करेंगे? बहुत सारे टाइप हम इससे कवर करेंगे। आपको सीधा आंसर करना है, डायरेक्ट यदि आंसर देना है, तो आपको थोड़ा ये याद करना पड़ेगा कि जो भी आप ट्रिक लगाओगे, लगातार क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक लगानी है। वो ट्रिक है प्लस माइनस परसेंट फर्स्ट, प्लस माइनस परसेंट सेकंड, क्योंकि 2% मिलेंगे, तो प्लस माइनस परसेंट फर्स्ट, प्लस माइनस परसेंट सेकंड। देन बोलना है बोथ का मल्टीपल, दोनों परसेंटों का गुणा बटे 100, दोनों परसेंटों का गुणा बटे 100, और यहां पर भी प्लस माइनस आता है। तो दोस्तों सीधा आपका तरीका क्या रहेगा? प्लस माइनस परसेंट फर्स्ट, प्लस माइनस परसेंट सेकंड, बोथ का मल्टीपल बटे 100, और इसके आगे भी प्लस माइनस। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, पहला परसेंट आपका बढ़ा बोला था, इसके कारण पहला किस में आएगा? प्लस में। बढ़ा बोला था तो पहला किस में आएगा? प्लस में आएगा। और दूसरा परसेंट भी आपको बढ़ा बोला था, तो दूसरा परसेंट भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो 20 भी प्लस में है, तो 15 भी प्लस में है और 20 भी प्लस में है। अब मैंने बोला है बोथ का मल्टीपल बटे 100, दोनों का गुणा बटे 100 करना है, तो दोनों का गुणा, ये 15 इंटू 20, दोनों का गुणा बटे 100। तो दोस्तों परसेंट फर्स्ट प्लस में है, परसेंट सेकंड भी प्लस में है, और दोनों का गुणा बटे 100। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना,
दोनों का जैसे आप गुणा कर रहे हो, दोनों का आप जैसा गुणा कर रहे हो तो 15 इंटू 20। अब दोनों के सिंबल देखिए, पहला भी प्लस में है और दूसरा भी प्लस में है क्योंकि बढ़ा बोला है, तो प्लस के कारण दोनों आपके पॉजिटिव है, 15 भी पॉजिटिव है और 20 भी पॉजिटिव है। तो प्लस 15 का प्लस 20 से गुणा करोगे, प्लस 15 का प्लस 20 से गुणा करोगे, मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, तो यहां का सिंबल आएगा आपका प्लस का। तो दोस्तों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है, तो ये जो आपका गुणनफल बटे 100 था, इसके आगे प्लस का सिंबल आएगा। अब दोस्तों देखिए, इसे सॉल्व कर लिए, देखिए 15 और 20 को जैसे ही आप जोड़ोगे तो आप बोलोगे भाई 35 आएगा प्लस का, उसके बाद दोनों का मल्टीपल करिए, तो जैसे ही आप दोनों का मल्टीपल करते हैं तो 20 का 15 से करोगे तो आपको 300 मिलेगा, और 300 बटे गुणनफल के नीचे क्या रखना है, 100 रखना है। जैसे ही आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो आपका आएगा रिजल्ट भी पॉजिटिव, और इसे ऐड कर दीजिए, ऐड करते ही आपको 38% किस में आया है, प्लस में आया है, तो 38% आप अधिक कर दीजिए, क्योंकि प्लस में आए तो अधिक वृद्धि और माइनस में आए तो कमी कम। अभी किस में आया है, प्लस में, तो 38% अधिक हुआ है और 38% ऑप्शन चौथा है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, प्लस माइनस परसेंट फर्स्ट, प्लस माइनस परसेंट सेकेंड, बोथ का मल्टीपल बटे 100, इसके आगे भी प्लस माइनस। फिर देखना है यदि बढ़ा वृद्धि अधिक दिया है वो परसेंट आपको प्लस में लेने हैं, कमी कम या घटाया बोले तो वो परसेंट आपको माइनस में लेने हैं। और दोस्तों देखिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव, थोड़ा लिख लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो दोस्तों देखिए 35 ये बनेगा और कट पिट के 3 ये बनेगा, और 35 में 3 जोड़ा तो प्लस का 8, प्लस का 38, प्लस में आए तो आपको वृद्धि अधिक बोलना है और माइनस में आए तो आपको कमी कम बोलना है। अभी 38% अधिक, ये हमारा आंसर है, और ऑप्शन चौथा लॉक कर दीजिए, ऑप्शन चौथा 38% है। अब लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन और, ताकि आप अच्छे से समझो। देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, देखिए एक आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाता है, आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाता है, तो कम के कारण यह आपका माइनस का 25 होगा। और दोस्तों देखिए चौड़ाई को 40% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई को 40% बढ़ा दिया जाता है, अब बढ़त के कारण ये 40 आपका प्लस में होगा। तो 25 कम माइनस में, 40 बढ़ाया तो प्लस में। सेम लगाना है आपको, प्लस माइनस परसेंट फर्स्ट, प्लस माइनस परसेंट सेकेंड, प्लस माइनस बोथ का मल्टीपल बटे क्या था भाई, बोथ का मल्टीपल बटे 100 था। तो देखिए पहला परसेंट 25% कम है तो माइनस में रहेगा, उसके बाद दूसरा परसेंट 40% बढ़ाया है तो प्लस में रहेगा, उसके बाद आपको करना है दोनों का गुणा बटे 100, और दोनों का गुणा बटे 100 मतलब 25 इंटू 40 बटे 100, 25 इंटू 40 बटे 100। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, ये परसेंट आपका किस में था, माइनस में था, और ये परसेंट आपका किस में है, प्लस में। तो आप कर रहे हो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस मतलब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, माइनस इंटू प्लस मतलब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, और आपका रिजल्ट रहता है नेगेटिव। जब भी आप एक माइनस की संख्या हो और एक प्लस की संख्या हो, माइनस इंटू प्लस जब भी करते हैं, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जब भी करते हैं, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है, मतलब माइनस इंटू प्लस माइनस में आपका रिजल्ट आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस में आपका रिजल्ट आएगा। अब बस कुछ नहीं करना, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए -25 और +40 तो ये आपको +15 मिलेगा। और दोस्तों देखिए 0 से 0 आप काट सकते हो, 25 का 4 में, 25 का 4 में आप 100 बोलोगे, नीचे क्या बचा है, 10 बचा है। जैसे ही आप 10 से काटोगे, 25 चौके 100 और 100 को 10 से काट दो तो आपको 10 मिलेगा। और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव रिजल्ट क्या आया था, नेगेटिव आया था, तो प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, तो प्लस का 5 भाई 5% अधिक बोल सकते हो या 5% की वृद्धि बोल सकते हो, क्योंकि प्लस में आए तो आप बोलोगे अधिक हुआ है, वृद्धि हुई है, और माइनस में आए तो कम हुआ है, कमी हुई है। तो देखिए उसने पूछा क्या है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा, कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा भाई, तो भाई 5% अधिक हो जाएगा, 5% अधिक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन फिट बैठता है, लॉक करिए। और दोस्तों देखिए कुछ भी नहीं है, अगर आपको कमी बोले, कम बोले या घटाया बोले, तब आपको परसेंट किस में लेना है, माइनस में। वृद्धि बोले, अधिक बोले या बढ़त बोले, तब आपको परसेंट लेना है किसमें, प्लस में। और दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, प्लस माइनस परसेंट फर्स्ट, प्लस माइनस परसेंट सेकंड, बोथ का मल्टीपल बटे 100, इसके आगे भी प्लस माइनस। और थोड़ा यहां पर ध्यान देना, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो रिजल्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव, तो यहां पर माइनस का सिंबल।
और टोटल किया तो ये प्लस का 15 बचेगा, और इसकी कैलकुलेशन करी तो ये माइनस का 10 आएगा, और प्लस 15 में से माइनस 10 करोगे तो प्लस का 5, और प्लस का 5 बोलता है कि 5% अधिक हो जाएगा, 5% वृद्धि हो जाएगी, तो क्षेत्रफल में 5% अधिक हो जाएगा। दोस्तों अब यदि आपने अच्छे से सीख लिया तो ये क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई को 10% अधिक किया जाता है और उसकी चौड़ाई को 5% कम कर दिया जाता है। तो यदि आपने अच्छे से सीख लिया तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, सेम आस्किंग आपसे करी है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों थोड़ा सा बता देते हैं, 10% आपका अधिक है, तो 10% अधिक के कारण P1 आपका पॉजिटिव 10 होगा, और 5% कमी के कारण, 5% कमी के कारण P2 आपका माइनस का होगा। 10% अधिक के कारण P1 आपका प्लस में आएगा, और 5% कम के कारण, 5% कम के कारण P2 आपका माइनस में आएगा। तो इसको पुट कर लेना, P1 P2 बोथ का मल्टीपल बटे 100, और इसका सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपने कितनी अच्छे तरीके से सीखा है और कितने अच्छे तरीके से निकाला है। अब पढ़ते हैं अगले टाइप पर, जो इसी थीम पर, इसी ट्रिक के आधार पर बनेगा। देखिए अगले टाइप पर बढ़िए। अब अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक आपने आयत पर किया है, और अभी देखिए वर्ग से स्टार्टिंग करते हैं। वर्ग से, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, तो ये ऐसा लिखा होगा, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। सेम पूछा है अभी तक 3 सवालों में, जो पूछा था कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, मतलब कितनी कमी होगी, कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जब आयत आता है तो आपको 2% मिलते हैं, P1 P2, लेकिन जब वर्ग आता है ना, तो वर्ग में प्रत्येक भुजा बोलकर, थोड़ा ध्यान देना, वर्ग जब आता है तो प्रत्येक भुजा बोलकर, इसको थोड़ा ध्यान रखना, जब वर्ग आता है तो प्रत्येक भुजा बोलकर आपको एकमात्र % दिया जाता है, एकमात्र % दिया जाता है। क्या बोलकर? प्रत्येक भुजा बोलकर। थोड़ा ध्यान इसको लिख लेना कि प्रत्येक भुजा बोलकर 1% मिलेगा। वो % क्या मिला है? 20%। वो % क्या मिला है? 20%। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अभी तक जो ट्रिक लगा रहे थे P1 P2, इसके आधार पर लगा रहे थे P1 और P2, तो आपको थोड़ा क्या करना है, वर्ग में जब भी 1% आएगा तो भाई 20% आया है, 1% को ही 2 बार लेना है, 1% को ही 2 बार लेना है, 1% को ही 2 बार लेना है, मतलब वही % तो P1 होगा भाई, और वही % P2 होगा। तो अच्छे से चेक कर लो, एक ही % को 2 बार ले लो, P1 एंड P2। और दोस्तों देखिए 20% क्या किया गया है, 20% बढ़ा दिया गया है, तो बढ़ा दिया गया मतलब किस में ले लो? प्लस में। बढ़ाया गया वृद्धि अधिक, ये प्लस में लेना है, घटाया गया कमी कम, ये आपको माइनस में लेना है। तो 20% बढ़ा दिया गया, तो आप बढ़ा दिया गया तो वो % किस में ले लो? प्लस में ले लो। तो दोस्तों 1% को ही 2 बार पिकअप करो, P1 एंड P2, और बढ़ा दिया गया दोनों बार प्लस में कर दो। अब बस कुछ नहीं करना, आपको पुटिंग करनी है, प्लस माइनस P1 प्लस माइनस P2 प्लस माइनस बोथ का मल्टीपल, बोथ का मल्टीपल बटे 100। यही हम यूज कर रहे थे आयत में, और यही यूज किस में करना है? वर्ग में। बस थोड़ा ध्यान देना है, जो 1% होगा वही P1 होगा, वही P2 होगा, और बढ़ा दिया गया तो भाई उसको प्लस में ले लो। अब दोस्तों देखिए P1 क्या है आपका? 20% है, P1 क्या है आपका? 20% है, और P2 क्या है? वो भी 20% है, और बोथ का मल्टीपल बटे 100, बोथ का मल्टीपल बटे 100। और दोस्तों देखिए P1 भी पॉजिटिव है और P2 भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, P1 भी पॉजिटिव है, P2 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब 20 का 20 से गुणा करोगे तो यहां पर प्लस का सिंबल आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो दोस्तों इनको ऐड कर दीजिए, तो यह आएगा आपका 40 प्लस का 40। और दोस्तों देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपकी क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी, और 2 का 2 में गुणा कर दीजिए भाई, 4 आएगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये आपका प्लस में आएगा। अब जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा प्लस का 44, प्लस का 44। आपको पता है यदि प्लस में आए तो आपको 44% अधिक बोलना है, या 44% आपको क्या बोलना है? वृद्धि बोलना है। तो दोस्तों 44% अधिक बोल दो या 44% वृद्धि बोल दो, किसके कारण? प्लस के कारण। ऑप्शन देखिए 44% अधिक, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, एक ही % को 2 बार मानिए, P1 एंड P2। आपको वर्ग में थोड़ा ध्यान रखना है, यहां पर 2% नहीं मिलेंगे, एक ही % को बोलना है, क्या है? P1 P2। और दोस्तों ये आएगा प्रत्येक भुजा बोलकर, क्या बोलकर? प्रत्येक भुजा बोलकर। लीजिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, ये तो हो गई भाई कंडीशन। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 30%,
एक ही परसेंट को कितनी बार लेना है, तो बोलिए एक ही परसेंट को भाई 2 बार लेना है। एक ही परसेंट को 2 बार लेना है, थोड़ा दूर रख लो क्योंकि हमें सिंबल देना है। तो एक ही परसेंट को 2 बार लेना है और 30% क्या, 30% कम, कम के कारण माइनस, कम के कारण माइनस, क्योंकि घटाया कमी कम किस में लेना है, माइनस। तो दोस्तों देखिए अब थोड़ा सीधा चलिए, P1 आपका माइनस में है, P2 भी आपका माइनस में है, तो P1 P2 बोथ का मल्टीपल बटे 100, बोथ का मल्टीपल बटे 100। और थोड़ा एक बार रीड कर दीजिए, P1 भी नेगेटिव है, P2 भी नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव जब होता है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। दोस्तों दोबारा सुन लो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस का 30 और माइनस का 30, तो माइनस 30 गुणा होकर आपका प्लस में आ जाएगा। और दोस्तों कुछ भी नहीं है, अब कैलकुलेशन करनी है, -30 एंड -30 तो माइनस का 60 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर कट हो गई भाई, और 3 का 3 से गुणा तो आपका 9 आएगा, 3 का 3 से गुणा आपका 9 आएगा। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। और दोस्तों देखिए -60 में से प्लस का 9 हटा दो तो माइनस का 51 बचेगा, माइनस का 51 बचेगा। तो आप बोल दीजिए 51% कमी, 51% कमी बोल दो या 51% कम बोल दो। तो दोस्तों रिजल्ट फाइनल किस में आया है, माइनस में, और माइनस के कारण आपने बोल दिया 51% की कमी या 51% कम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया है, सेम पूछा है, कम हुआ है या वृद्धि हुआ है, तो आपने बता दिया 51% कम हुआ है, 51% कम हुआ है, क्योंकि फाइनली माइनस में मिला तो कम और प्लस में मिलता है तो आप बोलोगे अधिक हुआ है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, प्रत्येक भुजा बोलकर वर्ग का यह सवाल आता है, और एक ही परसेंट को P1 P2 रख लो। और दोस्तों देखिए 30% कम था तो P1 भी माइनस का और P2 भी माइनस का, और पुट कर दिया P1 P2 बोथ का मल्टीपल बटे 100। और थोड़ा एक बार बोल दीजिए कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और थोड़ा दोस्तों थोड़ा बना देते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इन चीजों को ध्यान रखोगे। देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। एक होता है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये आपका पॉजिटिव होता है भाई। और एक तीसरा थोड़ा ध्यान रख लो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो ये हमेशा नेगेटिव आता है। तो बस कुछ नहीं, आपको 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये आपका पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये भी आपका पॉजिटिव बनता है, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तब आपका नेगेटिव बनता है। कहने का मतलब दोनों नेगेटिव हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, दोनों पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तब आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है। अब क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यदि आपने ये अच्छे से सीख लिया, वर्ग के ये क्वेश्चन अच्छे से सीख लिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, कंडीशन मिल चुकी है, 25% बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया। एक ही परसेंट को 2 बार ले लीजिए और बढ़त के कारण प्लस में ले लो, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका भाई कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारो और मुझे बताइए कितने अच्छे तरीके से आप समझे हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। अब लेते हैं अगला टाइप। कैसा टाइप है, थोड़ा एक बार देखिए। अगला टाइप, एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दे। इस बार क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए, इस बार आपका वर्ग का नहीं है, इस बार क्या है, आयत का है। एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दे तो इसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। तो इस बार वर्ग का नहीं, इस बार किसका है, आयत का है। अब दोस्तों देखिए, थोड़ी देर पहले आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइप जो पढ़ा था वो भी आयत का था, लेकिन वहां पर 2% आते हैं, वहां पर आयत में 2% आते हैं, लेकिन यहां पर आयत में 2% नहीं आए हैं, यहां पर आयत में 1% आया है, और वो परसेंट क्या आया है, 30%। वो परसेंट क्या आया है, 30% आया है। और 30% किस में आया है, आपका बढ़ा हुआ आया है, बढ़ा मतलब प्लस में आया है। तो दोस्तों अभी तक जो आपने आयत के करे थे उसमें 2% आते थे, P1 और P2, लेकिन इस बार आयत में एकमात्र परसेंट आएगा। इस टाइप में एकमात्र परसेंट कितना आया है, 30%, और बढ़ा दिया गया, मतलब वो किस में लीजिए, प्लस में। अब दोस्तों देखिए, आपको जब एकमात्र परसेंट दिया कि लंबाई को 30% बढ़ा दिया गया, मतलब लंबाई वाला परसेंट तो दे दिया, चौड़ाई वाला परसेंट नहीं दिया। लंबाई वाला परसेंट तो दे दिया, चौड़ाई वाला परसेंट नहीं दिया, क्योंकि अगर ये दे देता तो ये हमारा कौन सा टाइप बन जाता, ये हमारा देखो लंबाई वाला परसेंट आता है और एक चौड़ाई वाला परसेंट आता है, लंबाई वाला परसेंट आता है और एक चौड़ाई वाला परसेंट आता है, एक लंबाई का परसेंट आता है और एक चौड़ाई का परसेंट आता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, लंबाई का परसेंट तो दे दिया, चौड़ाई का परसेंट नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, अगर हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो लंबाई को 30% बढ़ा दिया, मतलब चौड़ाई में कोई चेंज नहीं करा,
लंबाई को 30% बढ़ा दिया, मतलब चौड़ाई में कोई चेंज नहीं करा, तो चौड़ाई को आप मान लीजिए कि 0% बढ़ाया गया, क्योंकि यहां पर 30% जो बढ़ाया गया है वो लंबाई में बोला गया है, तो चौड़ाई में कोई परसेंट बढ़ाया या घटाया नहीं गया, तो हम बोल देंगे चौड़ाई में 0% बढ़ा दिया गया, क्योंकि हमें P2 बनाना है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको पुटिंग करनी है, एक ही परसेंट को आपको लेना है और चौड़ाई वाला जो परसेंट नहीं दिया उसमें आप 0% बोल सकते हैं कि बढ़त हुई है या घटत भी बोल सकते हैं, बात बराबर है। अब दोस्तों देखिए P1 आपका 30% बढ़ाया गया है, P2 आपने 0% बढ़ाया गया मान लिया, और दोस्तों देखिए P1 P2 बोथ का मल्टीपल बटे 100, बोथ का मल्टीपल बटे 100, और दोस्तों देखिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जब आयत में एक मात्र परसेंट देगा, दूसरे को आप 0 मान लो, और P1 P2 बोथ का मल्टीपल बटे 100 पुटिंग कीजिए, तो दोस्तों देखिए ये आपका 30 आएगा, ये आपका 30 आएगा, ये आपका 0 ही रहेगा। जैसे ही आप 0 से गुणा करोगे, जैसे ही आप 0 से एक मल्टीपल कर देते हो, तो पूरी कैलकुलेशन वहां 0 हो जाती है, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। अब दोस्तों इसका यदि आप एडिशन कर दोगे तो प्लस 30%, तो आप बोल सकते हैं 30% आप अधिक भी बोल सकते हैं और 30% आप वृद्धि भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो इसके क्षेत्रफल में भाई 30% वृद्धि होगी, बिल्कुल आ चुका है। ऑप्शन दूसरा लॉक कीजिए और 1 नंबर प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों देखिए कुछ भी नहीं है, जब आयत में 2% दें तो P1 P2 आराम से लगा दोगे, लेकिन जब आयत में एक मात्र परसेंट आए तो दूसरा परसेंट आप 0 ले लो, क्योंकि वो हमें नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं बोला गया, तो 0 ले लो। तो 1% देगा, दूसरा आप 0 ले लो, पुटिंग कर दो P1 P2 बोथ का मल्टीपल बटे 100, और फाइनली 30% प्लस में आया, तो 30% वृद्धि, 30% अधिक, तो आपका ऑप्शन दूसरा सही है। अब दोस्तों देखिए सीधा भी आप याद कर सकते हो, जब आयत में एक मात्र परसेंट आएगा, वही परसेंट आपका सॉल्यूशन होगा, तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, 1% आएगा वही आपका आंसर रहेगा। तो 30 आया था, 30 आपका आंसर है। अब दोस्तों देखिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए एक आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया गया, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी हो गई। तो जैसे मैंने समझाया है, P1 आपको दिया है, P2 आप 0 मान लो, तो वहां से भी कर सकते हो, और सीधा भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अभी बताया गया है पिछले सवाल में। तो इसको देख के इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप देखिए, यह भी आयत पर आता है। एक आयत की लंबाई में 25% बढ़ा दिया जाए, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करें ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो दोस्तों ये जो टाइप हम कर रहे हैं, इसमें पहले मैं आपको एक कंडीशन नोट करवा देता हूं। ये कंडीशन आती है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो पहले कंडीशन रख लो कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब क्षेत्रफल समान रहे। क्षेत्रफल क्या रहे, समान रहे, क्षेत्रफल समान रहे। लिख लीजिए अच्छे से, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो मतलब क्षेत्रफल समान रहे, ये हमारी क्या है, ये हमारी कंडीशन है भाई। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये आना चाहिए इस टाइप में कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो मतलब क्षेत्रफल समान रहे। अब दोस्तों देखिए, आयत की लंबाई में 25% बढ़ा दिया गया, तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी कर दें। तो दोस्तों एक भुजा का डाटा एक भुजा में चिंजिनेशन आपको देगा, मतलब लंबाई में तो आपको दिया है और चौड़ाई में आपसे पूछा है और लंबाई में आपको दिया है, मतलब एक भुजा में चेंज आपको देगा और दूसरी भुजा में क्या चेंज होगा ये आपसे पूछेगा। तो यहां लंबाई में जो 25% बढ़ा दिया गया है, एक भुजा का चेंज दिया है, और उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर दें, ये दूसरी भुजा में चेंज आपसे पूछा है। और देखिए कंडीशन क्या है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो मतलब क्षेत्रफल क्या रहना चाहिए, समान। तो दोस्तों कुछ नहीं है, जब भी ये क्वेश्चन करोगे, एक भुजा में चेंज दे, दूसरी भुजा में चेंज पूछे, तो आपको सीधा आंसर करना है। देखिए आपको सीधा क्या आंसर करना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक भुजा में चेंज देगा, दूसरी भुजा में चेंज पूछेगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो मतलब क्षेत्रफल समान रहे, कंडीशन याद करके आपको सीधा आंसर करना है कि परसेंट 2 बार लेना है। परसेंट कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है, और आपको 100 भी 2 बार लेना है। परसेंट 2 बार, 100 भी 2 बार। थोड़ा ध्यान दीजिए कहां परसेंट रखा है, परसेंट भी आपको 2 बार लेना है और 100 भी आपको 2 बार लेना है, और नीचे बोलना है प्लस माइनस परसेंट आपको नीचे लेना है। अब दोस्तों देखिए ये सीधा आंसर होगा हमेशा, बस कंडीशन थोड़ी ध्यान रखना, क्षेत्रफल समान रहे,
क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, और देखिए एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी गई, मतलब एक भुजा में चेंज आपको दिया है, उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करेंगे, तो दूसरी भुजा में चेंज आपसे पूछा है। तो दोस्तों कुछ नहीं, 2 बार परसेंट, 2 बार 100, नीचे प्लस माइनस। अब दोस्तों देखिए जो नीचे प्लस माइनस है बस इस पे फोकस करना है, नीचे क्या है प्लस माइनस है, तो आपको जो एकमात्र परसेंट दिया जाएगा वो एकमात्र परसेंट, उसके पीछे थोड़ा ध्यान से देखना, उसके पीछे आपका क्या है बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, बड़ा हो अधिक हो वृद्धि हो, बड़ा हो अधिक हो वृद्धि हो, तो आपको नीचे प्लस लेना है, बढ़ा अधिक वृद्धि तो आपको नीचे प्लस लेना है, घटाया कमी कम में आपको नीचे माइनस लेना है। तो इस बार क्या है, बढ़त है, वृद्धि है, अधिक है, तो नीचे आपको प्लस लेना है। देखिए 2 बार परसेंट रख दो, 2 बार परसेंट रख दो, तो 2 बार हमारा परसेंट क्या आया है 25 आया है। और दोस्तों देखिए 2 बार 100 रख दो, 2 बार आप 100 रख दीजिए क्रॉस में, तो 2 बार हमने 100 रख दिया। और देखिए 25% क्या है बढ़ा है, बढ़त के कारण आप प्लस ले लोगे, बढ़ाया जाएगा तो आप क्लियरली क्या ले लो प्लस ले लो, और जब घटाया जाएगा तो आप नीचे माइनस ले लो। अब देखिए 25/125, 25/125 तो आपको मिलेगा 1/5, और जैसे ही आप 1/5 इंटू 100 करोगे तो 5 से 100 कटेगा, 5 से 100 कितनी बार कटेगा भाई 20 बार, और 20 का 1 में गुणा तो आप बोलोगे 20% हमारा सॉल्यूशन है। देखिए 20% सॉल्यूशन, तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है भाई, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों देख लो 2 बार परसेंट, 2 बार 100, प्लस माइनस, बढ़त के कारण आपको क्या लेना है प्लस लेना है, और जब घटाया जाएगा आपको नीचे माइनस लेना है। बस कंडीशन थोड़ी ध्यान रखना, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब क्षेत्रफल क्या रहे समान रहे। लेते हैं क्वेश्चन और आपके सामने, जिसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन बताओगे। एक आयत की चौड़ाई में 50% कमी कर दी गई, आयत की चौड़ाई में 50% कमी कर दी गई, तो इसकी लंबाई में कितने परसेंट वृद्धि करेंगे। तो चौड़ाई में चेंज जो हुआ है वो आपको दिया है, और लंबाई का चेंज आपसे पूछा है। एक भुजा में चेंज आपको देगा, दूसरी भुजा में चेंज आपसे पूछेगा, और ये रही भाई आपकी कंडीशन, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब क्षेत्रफल समान रहे। तो 2 बार परसेंट, 2 बार 100, नीचे प्लस माइनस। तो भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। बस कमेंट बॉक्स में आपको ट्रिक रखनी है, सॉल्यूशन निकाल के कमेंट करना है, प्रॉपर आंसर आएगा, और देखिए कौन सा ऑप्शन मैच होता है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जिनके परिमाप का अनुपात 5:6 है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा जिनके परिमाप का अनुपात 5:6 है। तो दोस्तों ये जो हमारा टाइप है, ये जो हमारा टाइप है, ये 2 वर्ग करके आता है। ये क्या करके आता है, थोड़ा ध्यान देना, ये हमेशा 2 वर्ग करके आएगा। तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये टाइप जब भी आएगा आपको 2 वर्ग करके आएगा। थोड़ा ध्यान रखना, 2 वर्ग आएंगे और आपसे रेशियो पूछेगा। तो दोस्तों देखिए क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा यदि इनके परिमापों का अनुपात 5:6 है। यदि परिमापों का अनुपात क्या है 5:6 है, तो परिमापों का अनुपात दिया है आपको, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है आपसे दोस्तों। और दोस्तों देखिए इससे पहले वाला जो पार्ट था, पार्ट 6 जो था आपका, उसमें भी मैंने आपको ये ट्रिक समझाई है और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। यदि वो पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा तो भाई बिल्कुल जाकर देखिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है सीरीज से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए परिमाप में आपको क्या है 5:6 का रेशियो दिया है, और क्षेत्रफल में क्या रेशियो होगा, क्षेत्रफल में क्या रेशियो होगा ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बता दिया था, परिमाप हो, भुजा हो, परिमाप भुजा विकर्ण हो, उसके बाद आपकी बताई थी त्रिज्या। परिमाप हो, भुजा हो, विकर्ण हो और त्रिज्या हो। परिमाप भुजा विकर्ण और त्रिज्या, परिमाप भुजा विकर्ण और त्रिज्या, इससे अगर आप क्षेत्रफल पर जब भी जाओगे, क्षेत्रफल पर जब भी जाओगे तो आपको वर्ग करना है। आपको क्या करना है, वर्ग करना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आप परिमाप भुजा त्रिज्या विकर्ण इनसे क्षेत्रफल पर जाओगे तो आपको वर्ग करना है। तो दोस्तों देखिए वर्ग कर दीजिए, जो भी आपको रेशियो दिए हैं तो वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग मतलब 25 और 36, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग मतलब 25 और 36 दोस्तों। तो देखिए परिमाप से क्षेत्रफल पर जाओगे तो भाई वर्ग करोगे, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग मतलब 25 और 36। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सेट है, 25 36 के साथ टिक करिए। और दोस्तों एक सवाल और लीजिए, एक सवाल और आपके सामने, 2 वर्ग करके सवाल आएगा भाई, 2 वर्ग करके सवाल आएगा। ये कंडीशन थोड़ी ध्यान रखना, क्योंकि देखिए आयत वर्ग नहीं होना चाहिए, आयत वर्ग नहीं होना चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए, दोनों ही वर्ग होने चाहिए। और दोस्तों देखिए क्षेत्रफल में अनुपात दिया है, क्षेत्रफल में अनुपात दिया है 64 और 25, क्षेत्रफल में अनुपात दिया है 64 और 25। तो दोस्तों देखिए सीधा क्या पूछ रहा है, विकर्ण का अनुपात बताइए। विकर्ण मतलब डायगोनल में बताइए।
तो भाई क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 64:25 और आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा है विकर्ण का अनुपात बता दो। तो दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इससे बढ़िया बढ़िया सवाल कराए हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और विकर्ण का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल से किस पर जाना है, विकर्ण पर जाना है, और क्षेत्रफल से विकर्ण पर जाना है तो करनी करेंगे, क्षेत्रफल से विकर्ण पर जाना है तो करनी करेंगे। और जैसे ही हम करनी करेंगे तो भाई करनी कर दीजिए, तो आपको मिलेगा करनी करते ही 8 और 5, 8 और 5 मतलब ऑप्शन चौथा बिल्कुल फिट है, टिक करिए। और दोस्तों देखिए क्षेत्रफल पर जाओगे तो आपको वर्ग करना होता है, और क्षेत्रफल से विकर्ण हो, परिमाप हो, भुजा हो या त्रिज्या हो, इन पर आओगे तो आपको करनी करनी है। और 64:25 की जैसे ही करनी करोगे तो 8-5 प्राप्त होगा, विकर्ण का रेशियो, चौथा ऑप्शन टिक करिए। और दोस्तों लीजिए, इस पर आप लोगों के लिए एक सवाल है, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल 1-2 के अनुपात में है, दो वर्गों का क्षेत्रफल 1-2 के अनुपात में है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो भाई इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही आसान सवाल है, अभी ऐसे 2 सवाल मैंने आपको कराए हैं। अब बढ़िए अगले टाइप की तरफ, इसका तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। दोस्तों देखिए अगला टाइप क्या है, ये जो टाइप है ये आयत और वर्ग के रिलेशन में आता है, आयत और वर्ग के रिलेशन में आता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है, मतलब एक कंडीशन आपको देगा कि आयत और वर्ग का क्या बराबर है, आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है। तो परिमाप बराबर है, पैरामीटर बराबर है। तो ऐसे फिगर बना लो, एक आयत है एक वर्ग है, इसी के रिलेशन में टाइप आता है, और उनका क्या बराबर है, परिमाप बराबर है, मतलब पैरामीटर बराबर है। तो बराबर के ऊपर परिमाप रख दीजिए, पैरामीटर बराबर है। अब दोस्तों देखिए आयत की जो भुजा है उसका अनुपात 1-2 है, 1-2 अनुपात है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जो 1-2 आपका अनुपात होगा, 1-2 अनुपात आप कभी भी गलत मत लेना, हमेशा लंबाई बड़ी होगी, चौड़ाई आपकी छोटी होगी, मतलब चौड़ाई इसमें 1 होगी और लंबाई आपकी 2 होगी। तो ब्रेथ इसमें 1 होगी और जो आपकी लेंथ होगी वो 2 होगी, क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होती है। तो लेंथ 2 है भाई, लेंथ 2 है और आपकी ब्रेथ 1 है। तो ये रेशियो आपको दिए हैं, लंबाई आपकी 2 है, चौड़ाई आपकी 1 है। तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात बाद में बताते हैं दोस्तों, थोड़ा देखिए, उससे पहले आपको क्या करना है, इनके बराबर क्या दिए हैं भाई, इनके परिमाप बराबर दिए हैं, और जिसमें आयत की लेंथ भी है, और आयत की ब्रेथ भी है। तो आप यहां से परिमाप निकाल लो। और देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप भाई 2 × l+b। इससे पहले वाली वीडियो में सब कर चुके हैं कि आयत का परिमाप 2 × l+b। तो 2, l आपका 2 है, b आपका 1 है, पुट करिए, l आपका 2 है, b आपका 1 है। तो यहां से मिल गया आपको 2 × t, तो 2 × l+b, तो परिमाप कितना आया, 6 आया। तो परिमाप 6 है, परिमाप क्या है, 6 है। और दोस्तों देखिए परिमाप आयत का 6 है तो वर्ग का परिमाप भी 6 होगा, वर्ग का परिमाप भी 6 होगा क्योंकि परिमाप बराबर है। अब यहां से आयत का परिमाप 6 है तो वर्ग का परिमाप भी 6 होगा क्योंकि परिमाप तो भाई बराबर है। यह आपको पहले ही स्टार्टिंग में दे दिया था कि परिमाप क्या है, बराबर है। तो भाई आयत का 6 है तो वर्ग का भी 6 होगा। तो यहां से हम उसकी साइड निकालेंगे 6/4, तो हमें वर्ग की साइड क्या मिली, 2 से काटकर 3/2 मिलेगी। तो दोस्तों अब जो भी पूछा है, आइए आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल पहले है, मतलब आयत का क्षेत्रफल l/b पहले आएगा और वर्ग का क्षेत्रफल बाद में है, वर्ग का क्षेत्रफल बाद में है तो a² बाद में आएगा। आयत का क्षेत्रफल पहले है, वर्ग का क्षेत्रफल बाद में है। और दोस्तों कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ रेशियो को पुटिंग करना है और आपको सॉल्यूशन देना है। तो देखिए लेंथ आपकी क्या आयत की 2 है, ब्रेथ क्या आयत की आपकी 1 है, तो l/b यहां पर हो गया। और दोस्तों देखिए भुजा क्या आई है, वर्ग की भुजा आई है भाई 3/2 और भुजा का वर्ग ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा का जैसे ही आप वर्ग करोगे तो 3/2 का वर्ग, भुजा का जैसे ही आप वर्ग करोगे तो 3/2 का वर्ग। और दोस्तों देखिए 2 × 2 आपका 4 होगा और 4 क्रॉस में 2 से गुणा हो जाएगा, 4 क्रॉस में 2 से गुणा हो जाएगा तो भाई 8 मिलेगा। और देखिए 3 × 3 आपको 9 मिलेगा। तो यहां से आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल 8:9 रेशियो में है भाई, 8 और 9 अनुपात में है। कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, तो भाई चौथा ऑप्शन फिट बैठता है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, जो आयत की लेंथ ब्रेथ दी है उससे उसका परिमाप निकाल लो, और आयत का परिमाप 6 है तो भाई वर्ग का परिमाप भी 6 होगा। तो वर्ग का परिमाप 4a = 6, वहां से उसकी भुजा निकाल लोगे। तो l × b 2 1 पुट कर दो और a²
3/2 का स्क्वायर पुट कर दीजिए और देखिए क्रॉस करके 2 इंटू 2 4 और 4 का 2 में आप करोगे तो आपको 8 मिलेगा। तो 8 और 3 इंटू 3 आपका 9 बन जाएगा। तो 8-9 का अनुपात है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में। चौथा ऑप्शन हमारे साथ है, तो दोस्तों इसे टिक करिए। और दोस्तों यदि आपको ये फिगर बना के ये बराबर की कंडीशन दी है, यदि आपको अच्छे से समझ में आई है, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो। जितना आप समझ चुके हो उसके बेस पे मुझे बता दीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। किसी आयत तथा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। इस बार आपको आयत वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है। आयत वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है। जो आयत की चौड़ाई है, जो आयत की चौड़ाई है वर्ग की भुजा से आधी है। जो आयत की चौड़ाई है वर्ग की भुजा से आधी है, मतलब वर्ग की भुजा 2 मान लो और आयत की चौड़ाई उससे आधी 1 आ जाएगी। और देखिए आयत तथा वर्ग के परिमापों का अनुपात बताइए। तो दोस्तों देखिए इस बार क्या दिया है, क्षेत्रफल तो बराबर दिया है और परिमापों का अनुपात पूछा है। क्षेत्रफल तो बराबर दिया है और परिमापों का अनुपात पूछा है। और देखिए इससे पहले क्या था, परिमाप बराबर दिए थे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था। परिमाप बराबर देगा, क्षेत्रफल के अनुपात पूछ लेगा, और जब आपको क्षेत्रफल बराबर देगा तो परिमाप के अनुपात पूछ लेगा। तो बिल्कुल सेम टाइप है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों जो भी आज प्रतिशत और अनुपात के अच्छे से अच्छे टाइप हो सकते थे, और मैंने 3 क्वेश्चन की पीआरटी में आपको कराए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और टाइप अच्छे से समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो भाई, ताकि हर कंटेंट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।